नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव। हाल में ही जम्मू कश्मीर में 280 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ है ना, उसके रिजल्ट और उसके इफेक्ट पर बात करते हैं। और इन चुनावों में सबसे ज़्यादा चर्चा बीजेपी की रही कि जिसने 183 कैंडिडेट खड़े किए, उसमें 74 यानी 74 सीटें जीती। अब इसके अपोजिट में देखिए गुपकार संगठन, जो 7 दलों का गठबंधन था, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दल थे। इन लोगों ने केवल 112 सीटें जीती। अब आप देखिए, जो बीजेपी अकेले 74 सीटें जीत कर आ रही है और ये लोग सब मिलकर 112 सीटें जीत रहे हैं, तो इसका मतलब कि कितने डरे हुए हैं, ये कहां पर खड़े हुए हैं। अब इस चुनाव में कांग्रेस का अगर जिक्र न करे तो अच्छा ही होगा, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया है, इसलिए जिक्र तो करना ही पड़ेगा। और मेरा फर्ज बनता है कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो आप तक पहुंचाना है। कांग्रेस ने 118 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, वो भी अपने लाज बचाने के लिए। रिजल्ट उनको मालूम था, बेचारे लुढ़कते पुढ़कते किसी तरह 26 सीटों पर आकर अटक गए। सब तो ये, उनको खुद को इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वो तो बस मन ही मन में इसलिए खुश हैं कि चलो भागते भूत की लंगोटी सही। वो 26 पर भी बहुत खुश हैं। कश्मीर की जनता का मूड का बैरोमीटर नापने के लिए आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 4,87,364 वोट प्राप्त किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब, इन सब लोगों ने मिलकर 7 दलों का गठबंधन बना लिया। और ये वो दल हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। आज सब एक ही घाट पर पानी पीने के लिए तैयार हो गए। ये किसी का खौफ ही तो है, जो सारे दुश्मन आकर एक जगह इकट्ठे हो गए। इसका मतलब कोई ना कोई कमी तो होगी। जो आप एक दल से डर रहे हैं, उसका खौफ खाए हुए हैं। मतलब साफ है कि अगर इन लोग का गठबंधन ना होता तो आज बीजेपी अकेले 100 सीटों से ऊपर जाती। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव में भाग लेकर देश विरोधी और अलगाववादी ताकतों के उन मंसूबों पे पानी फेर दिया जो कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रच रहे थे। उनकी सारी साजिशें फेल हो गई और उन्होंने जता दिया कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है और भारत का स्वर्ग ही रहेगा। इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। सच्चाई तो यह है कि डीडीसी चुनाव तो एकमात्र बहाना था। दरअसल बीजेपी को धारा 370 और 35A के अपने फैसले पर जनता से यस या नो में मोहर लगवाना था और बीजेपी ने 40.43 स्ट्राइक रेट करते हुए 38.74% वोट लाकर और 74 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि जनता ने उसकी फैसले पर मोहर लगा दी है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक है ही नहीं। और जो मेन मोटिव था वो पूरा हुआ और बीजेपी ने 74 सीटें जीतकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो ये जोर जोर से शोर मचाते थे कि अगर धारा 370 हटी, 35 से हटा तो खून खराबा हो जाएगा, कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। ये सारी बातें बिल्कुल गलत साबित हुई हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में अकेले अपने दम पर 4,87,364 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन तीनों को मिलाकर इनका योग देखिए आप 4,77,685। अब दोनों के आंकड़ों में देखिए, दोनों के आंकड़ों में फर्क देखिए आप, इनका डिफरेंस देखिए। ये इन तीनों का योग बीजेपी के अकेले से कम है। ये क्या साबित कर रहा है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं, खुद देखिए। इनसे अच्छे तो निर्दलीय रहे जिन्होंने 13.06% वोट लाकर 49 सीटें प्राप्त की हैं। इसका मतलब
जो कश्मीर की जनता ने जो ये 49 सीटें दी हैं, साफ जाहिर है कि उनका विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पे नहीं है। यानी जनता ने ये जो 49 सीटें हैं, ये जनता ने नकार दिया इनको। इस पूरे चुनाव में सबसे कमाल की बात यह है कि बीजेपी ने घाटी में 3 सीटें प्राप्त की हैं। अब आप कहेंगे वैसे में कमाल की कौन सी बात है, इसमें कौन सा करिश्मा करती है बीजेपी ने, 140 में 3 सीटें जीत रही है, उस पर भी आप कमाल कह रहे हैं। हाँ, इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा। ये 3 सीटें जो बीजेपी ने घाटी में जीती हैं, 70 सालों बाद पहली बार घाटी में कमल का फूल खिला है। तो ये करिश्मा ही तो कहलाएगा। और ये 3 सीटें एक घाटी में बीजेपी की एंट्री के लिए एक माध्यम बन गया है और आगे इससे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं बीजेपी को। अगर याद करें तो घाटी में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। बीजेपी का नाम लेना, बीजेपी का कार्यकर्ता बनना और बीजेपी के साथ देना, अपनी मौत को दावत देना था। और आज उस माहौल में जो घाटी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और ये जो 3 प्रत्याशी जीते हैं, इनको मैं नमन करता हूं, इनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। याद करें, इसी चुनाव के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने दोनों ने कहा था कि जब तक धारा 370 की बहाली नहीं होगी, हम जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, न चुनाव नहीं होने देंगे। लेकिन जनता ने चुनाव में भाग लेकर इनके सारे दावों को खोखला कर दिया और जनता ने साबित कर दिया कि हमें लोकतंत्र में विश्वास है, धारा 370 में विश्वास है। जनता ने दिखा दिया कि हमें राष्ट्रवाद और देश की एकता और अखंडता के आगे क्षेत्रवाद और जातिवाद के मुद्दे का कोई मायने नहीं रखता है। धारा 370 को खत्म करने के लिए चीन की मदद मांगने वाले उमर अब्दुल्ला साहब, इनको मात्र 67 सीटें मिली हैं। अब आइए महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, जिन्होंने कहा था अगर धारा 370 हटा तो जम्मू में कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, पूरे कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं। उनको आज मात्र 27 सीटें मिली हैं। अरे महबूबा जी, आप तिरंगे के झंडे उठाने की बात छोड़िए, पहले अपने पार्टी के झंडे उठाने वाले को देखिए, कहां से कहां पर आ गए आप। और तिरंगा तो छोड़िए, आज घाटी में और जम्मू में भगवा भी लहराएगा। ये सारी सीटें जो 74 सीटें जीती हैं, ये भगवा लहराने के लिए जीती हैं। अंत में मैं जम्मू कश्मीर की बहादुर जनता को बधाई देता हूं, उनको सलाम करता हूं कि जिन्होंने अलगाववादियों की बंदूक की ताकतों के आगे नहीं डरे और निडर होकर चुनाव में भाग लिया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए। इन्होंने साबित कर दिया डर के आगे जीत है और बुलेट पर बैलेट भारी पड़ गया। अच्छा दोस्तों, आशा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।